हरियाणा को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए नायब सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार जैसे शहरों को आईटी और R&D के प्रमुख हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार ने केवल विज्ञान आधारित विकास पर फोकस कर रही है, बल्कि युवाओं में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम कदम भी उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। विज्ञान आधारित विकास पर नायब सरकार का फोकस। हरियाणा को देश का अग्रणी राज्य बनाना सरकार का लक्ष्य। नायब सरकार का लक्ष्य हरियाणा को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार जैसे शहरों को देश के प्रमुख आईटी और R&D का हब बनाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित किया जाता है और हर साल हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से भी युवाओं को सम्मानित किया जाता है। नायब सरकार ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि विज्ञान आधारित विकास को जन जन तक पहुंचाया जाए और इसका लाभ सीधे हर नागरिक को मिले। इसके तहत शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्रों में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने राज्य में विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। साथियों, विज्ञान हर खेत, हर घर, हर शहर से में सीधा उसका उपयोग है। मुझे खुशी होती है कि जब हमारे किसान को सैटेलाइट आधारित मौसम सेवाएं उसके पास पहुंचती हैं और उन्हें फसल प्रबंधन में ड्रोन की मदद से लाभ मिलता है। हरियाणा के किसान आज सेंसर आधारित सिंचाई अपना रहे हैं और जलवायु के अनुरूप स्मार्ट खेती वो कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा को औद्योगिक विकास में ही नहीं बल्कि विज्ञान आधारित विकास में देश का अग्रणी राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। हम उसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चा वैज्ञानिक सोच के साथ वो खड़ा हो, आगे बढ़े। इस दिशा में स्कूली बच्चों को विज्ञान प्रयोग, रोबोटिक्स और ड्रोन और कोडिंग का ज्ञान भी दिया जा रहा है। साथियों, स्कूलों में विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की रुचि पैदा करने के लिए विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजनाएं भी हमारी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। साथियों, मुझे बताते हुए कि इसके तहत 11वीं व 12वीं कक्षा में जो विज्ञान में पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, हम उनको 1500 छात्रों को 1000 प्रति माह छात्रवृत्ति देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार स्नातक कक्षा के छात्रों को 4000 रुपए और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को 6000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड के में पदक जीतने वाले व भाग लेने वाले छात्रों को सम्मानित करने की योजना भी चलाई जा रही है। साथियों, उन्हें 5 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार दिए जाते हैं और इसी प्रकार कनिष्ठ विज्ञान ओलंपियाड के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी 2.5 लाख रुपए तक के नगद इनाम देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, राजकीय विद्यालयों के जो प्रौद्योगिकी विज्ञान के मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग के लिए भी हरियाणा सरकार ने हमने सुपर 100 कार्यक्रम चलाया हुआ है और इसके तहत 534 बच्चों ने हरियाणा के अंदर IIT में एवं नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है।
साथियों, मुझे खुशी है कि प्रदेश के विद्यालयों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की विज्ञान व गणित के प्रति रुचि बढ़े। इस उद्देश्य से हमने हरियाणा के अंदर एक बुनियाद कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। युवा वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों को नवाचार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने कई अनुसंधान केंद्र और इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किए हैं। इससे युवा प्रतिभाओं को अपने विचारों को व्यावसायिक और वैज्ञानिक रूप देने का अवसर मिलता है। उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया। तकनीकी पार्क और अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से नए उत्पाद और सेवाएं विकसित हो रही हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। नायब सरकार के इस दूरदर्शी दृष्टिकोण ने हरियाणा को विज्ञान आधारित विकास में देश के अग्रणी राज्यों में स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसका सीधा लाभ राज्य के नागरिकों को मिल रहा है और हरियाणा आज एक ज्ञान और नवाचार के केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें डीजीपी समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं को तेज गति से और समय सीमा पर पूरा किया जाए, ताकि जनता को समय पर लाभ मिल सके। तो वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 18 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू करने समेत 19 एजेंडों को मंजूर किए गए और इसी के साथ इसमें 6 जिलों के गांव की तहसील बदलने को भी मंजूरी मिली है।